साम दाम दंड भेद हर चीज किया जा रहा है। पहले दौर की वोटिंग में वो सारे तिक्रम अपनाए जा रहे हैं जिसको हम गुजरात मॉडल कहते हैं। राहुल गांधी ने खुलासा किया किस तरह से वोटरों के नाम की चोरी हो रही है। 2 करोड़ वोटर है हरियाणा में और वहां लगभग 25 लाख फर्जी वोटर जो है वो ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। उसी तरह से बिहार में हो रहा है। यूपी में देखा था पुलिस वाले बंदूक टानते थे। एक एक करके बताऊंगा। आज पहले तो आपको खबर बता दूं, 121 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग हो रही है। यहां दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट होकर वोट कर रहा है। भले ललन सिंह ने मोकामा में कहा कि सबको घर बैठा देंगे, लेकिन लोग वोट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घर से निकल रहे हैं। मुझे सुबह से लगभग 1000 फोन कॉल्स आ चुके हैं। और कल्पना कीजिए जब सोशल मीडिया नहीं रहा होगा तो लोग कहां शिकायत करते होंगे। ईवीएम जानबूझकर उन इलाकों में स्लो कर दिया जाता है जहां बहुजन वोटर हैं। ईवीएम खराब है, लेट से चुनाव होता है। एक जगह तो भाई वीरेंद्र जो मनेर पटना, उन्होंने एक तिवारी जी अधिकारी को कहा कि आप बीजेपी का काम कर रहे हैं, ये भी दिखाऊंगा। तो कहां कहां क्या गड़बड़ियां हो रही है वो तमाम चीजें दिखाऊंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये मनेर की तस्वीरें हैं जहां लोगों को है, वहां नाव से लोग वोट करने जाते हैं, लेकिन वहां लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम खबरें जो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मनेर में गड़बड़ी की खबरें आ रही है। लोग पटना रहते हैं, नदी के उस पार वोट गिराना चाहते हैं, वहां वोट नहीं गिराने दिया जा रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक और वीडियो शेयर किया है जो आप तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तमाम तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ये किस तरह की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए हार की हताशा में भाजपाइयों की गुंडागर्दी शुरू। मरीचा चौक सराय में राजद कार्यकर्ता पर भाजपाई गुंडे और उसके चाकू से हमला किया गया है। और दानापुर के नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। मतदाताओं को आरोप है कि पुलिस ने नाव को बूथ पर नहीं जाने दे रही है। प्रियंका भारती ने ट्वीट किया है। ये देखिए ये बहुत ही खतरनाक है। ये 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। लोगों के हाथ में आई कार्ड है, वोटर कार्ड है। एक नई बेईमानी हो रही है। जिनके पास ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन अगर उनको पर्ची नहीं मिली है तो उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। साहेबगंज 98 विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147। वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है। और जाले के विधानसभा बूथ नंबर 47-48 पर भाजपा के एजेंट अपना चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर बैठा है। मस्कूर उस्मानी ने ट्वीट किया है। बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों से सूचना प्राप्त हो रही कि राजद एवं महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखे। ये सब बातें आपको कहना पड़ेगा। जो लोग 25-25 लाख फर्जी वोट ऐड कर रहे उनका क्या कहिएगा। साहेबगंज में लोगों का वोट गिर जा रहा है। और लालू यादव ने कहा है तवे पर रोटी नहीं पलटी तो जल जाएगा। 20 साल से एनडीए की सरकार है, उसको बदलने की कोशिश है और रितलाने के लिए। और सोचिए मोकामा से बड़ी खबर आ रही है। था वहां के सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। कहा जा रहा है कि वहां पर जो मंडल हैं और जो यादव है वो एकजुट हो रहे हैं और माफिया को हराना वहां पहली प्राथमिकता है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी खबर है वहीं अतुल लोंढे ने पाटिल ने लिखा है एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हम लोग इस बार बिहार से निपटा देंगे। तो इसको आधार बनाकर भी वोट हो रहा है। और तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बिहार में सोचिए बिहार में जगह जगह खबरें आ रही हैं। ईसीआई कार्ड, आधार कार्ड, ये यूपी में वाला फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। यूपी में पुलिस वाले का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। उनको चुनाव आयोग की तरफ वोटर आई कार्ड चेक नहीं करना है। पर्ची जिसको नहीं मिला उसको वोट नहीं देने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर है। और कौन लोग हैं जो पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल लेके जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैथिली ठाकुर सवालों के घेरे में, यह है मैथिली ठाकुर सवालों के घेरे में है। ये
सोचिए, चुनाव प्रचार कर उम्मीदवार नहीं कर सकता है। 4 बजे ही 4 तारीख को बंद हो गया था। मैथिली ठाकुर ने कल भी वीडियो डाला है, 6 नवंबर को ईवीएम क्रमांक 1 पर वोट डालिए, चुनाव से ठीक एक दिन पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के मुताबिक। तो ये 5 तारीख को इन्होंने वीडियो डाला है। क्या इनका नामांकन रद्द होगा, क्या इनका कैंडिडेचर रद्द होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरी कोशिश होती है कि तमाम खबरें जो मीडिया आपसे छुपाता है वो आपको मैं अपडेट दूं। तो रितलाल यादव के जो कैंडिडेट हैं उनको नाव से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के लोग मारपीट भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बिहार में इस बार जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं, विज्ञान के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। और जिस तरह से ललन सिंह ने कहा था वो एक बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, संजय झा ललन जी उनके खिलाफ हैं, ये भी बड़ा फैक्टर है। तो कहा जा रहा है कि जहां जहां कमल छाप है वहां वहां तीर छाप वाले लोग ललटेन को वोट कर रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक हो सकता है और ये अगर हुआ तो सब कुछ उलट पुलट जाएगा। रुझान आने शुरू, अंदर के मतभेद का अंडर करंट अब सामने आने लगा है। जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं, बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं डाल रहे हैं। अपने अपने षड्यंत्र, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए किस तरह से, तो ये तमाम खबरें बता रहा हूं। जहां कमल और हेलीकॉप्टर है वहां लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, ये देख लो। तो ये तमाम खबरें जो हैं आप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तमाम तस्वीरें देखिए। नहीं जाने दे रहा उस तरफ किसी भी वोटर को, और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, सरकार बनेगा। तो पूरा सिस्टम हाईजेक है। उसके बाद भी लोग वोट कर रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं। और सोचिए बीएलओ ने पर्ची डिजिटली भेजा था। अगर आपके पास पर्ची है नहीं है फिर भी वोटर वहां जाइए, अपना वोट आप लोग जरूर डालिए। और खेसारी लाल यादव बड़ी लीड की तरफ बढ़ रहे थे, उनको मुंबई नगर पालिका ने नोटिस भेजा। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लालू यादव पूरे परिवार के साथ वोट डालने गए हैं, मुकेश सहनी पूरे परिवार के साथ वोट डालने गए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए एनडीए आज चुनाव प्रचार है, उसके बाद भी अखबारों में विज्ञापन दिया जा रहा है। तो चुनाव आयोग की सारी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जो पर्चियां मिल रही है पटना दीघा में, उस पर कमल छाप है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज पहले दौर में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वहां आज वोटिंग हो रही है। डिप्टी सीएम जो हैं वहां आज वोटिंग हो रही है। विजय सिन्हा उनके यहाँ वोटिंग हो रही है। तो बिहार में लगभग 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और तमाम तरह की गड़बड़ियों के फोन आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर लोगों को लाइन लगने पर पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। तो जिनकी सत्ता है, राहुल गांधी ने कल जिस तरह का खुलासा किया था कि फर्जी वोटर्स के नाम डाले गए हैं, ये सब चौंकाने वाले, हैरान करने वाले। उसके बावजूद बिहार में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें देख रहा है। टीवी अखबार जो है वो सत्ता के साथ बना हुआ है। उसके बावजूद बहुजन समाज के लोग जो हैं वो सचेत हैं, वो इस तरह के प्रोपेगेंडा को समझ रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है, बम्पर वोटिंग हो रही है। लेकिन बूथों से लोग के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। सोचिए सोशल मीडिया है इसलिए खबरें छन छन करा रही है। कहीं आई कार्ड चेक हो रहा है, कहीं पर्ची नहीं है तो वोट नहीं डालने देंगे। तो लोकतंत्र के लिए सोचिए, मैं तो चाहता हूं कि ममदानी जैसे हालात हो। बिहार में इस बार लोग ममदानी की तरह, न्यूयॉर्क में सोचिए सरकार के, ट्रंप के न चाहने के बावजूद भी ममदानी वहां मेयर बने हैं। क्या बिहार में भी लोग इस बार तेजस्वी यादव को चुन रहे हैं? तेजस्वी यादव का बड़ा क्रेज बढ़ा है। तो ये सबसे बड़ी अहम खबर होगी। ललन सिंह का जिस तरह से बयान आया था, नीतीश कुमार को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, उनके समर्थकों में इस बार बीजेपी के लिए उत्साह नहीं है, एलजेपी के लिए उत्साह नहीं है। तो इंडिया गठबंधन में कागजों पर जरूर जो है लड़ाई है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनका बहुत ज्यादा सामंजस्य और इसका फायदा भी अब मिलता हुआ दिख रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।